फ्रेंड्स, मैं मुकेश आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज मैथ्स 5 में स्वागत है। मैं आज टेंस का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। इसके पहले मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 4 पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चारों पार्ट पढ़ा चुका हूँ। मैं आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करा 2 पार्ट भी प्रोवाइड आप लोगों को कर चुका हूँ। तो आज मैं पास्ट परफेक्ट टेंस शुरू करूँगा। तो बिना समय को वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक टेंस पार्ट 3 पास्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। कह रहा है कि किसी टेंस को बनाने के लिए पहले ध्यान देना, किसी टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेन चीज़ होना चाहिए कि हम उसको पहचान करना चाहिए। पहचान करने हमें जब आएगा तो हम आसानी से क्या उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसको पढ़ते हैं। इस टेंस के वाक्यों में से भूतकाल में किसी निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, अथवा 2 कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं और एक कार्य पहले तथा दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। पहला एक हो गया। और दूसरा पहचान क्या है, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कभी कभी या था, ई थी, ए थे, यही आता है। यही से आप पहचान सकते हैं किसी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आएगा, या कभी कभी या था, ई थी, ए था। तो इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस को शुरू करते हैं। अभी सेंटेंस लेंगे तो आप लोग को पूर्ण उससे क्या क्लियर हो जाएगा। तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिख लें ताकि ज़्यादा सेंटेंस वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने। तो मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ क्या कैसे है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्या होगा कि इस सेंटेंस में 2 कार्य 2 कार्य होगा। एक कार्य पहले समाप्त होगा, एक कार्य बाद में समाप्त होगा। जो कार्य पहले समाप्त होगा, ध्यान देना, जो कार्य पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। उसके बाद जो कार्य बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम लिख देते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोग को हम बता चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम इसे सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिख लेते हैं। तो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिख लिया। क्या होता है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर लगेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम सेंटेंस को लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं सेंटेंस को लिख चुका हूँ। क्या सेंटेंस, वर्षा होने से पहले हम घर पहुँच चुके थे। और दूसरा क्या है, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। पहला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस में पहले हमें क्या पहचान करना है। पहचान करने में क्या है कि देख रहे हैं अंत में चुका है, आया है, चुका थे, चुके थी, आया है। देख रहे हैं मैं चुकी थी आया है, मैं चुका था। तो इसलिए क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसका हम रूल हमें फॉलो करना है। तो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इसी माइंड रखिए और जैसे जैसे कहा जाए उसी पे क्या ट्रांसलेट करते जाइए। तो क्या है, आसानी से क्या ट्रांसलेट हो जाएगा। पहला क्या है कि वर्षा होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। कौन सा कार्य इसमें पहले हो रहा है, कह रहा है कि वर्षा नहीं हुआ, हम घर पहुंच गए। इसमें क्या है कि हम घर पहुंच चुके थे। ये पहला सेंटेंस है, हम घर पहुंच चुके थे। हम बताएं जो कार्य पहले समाप्त होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और जो कार्य बाद में समाप्त होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। कह रहा है कि हम घर पहुंच चुके थे, पहला कार्य हो रहा हम घर पहुँचे, तब उसके बाद बारिश हुई। दूसरा कार्य क्या हुआ, वर्षा होने से मतलब तब उसके बाद बारिश हुई। वर्षा होने से पहले हम घर पहुँच चुके थे। तो इसमें क्या है कि हम, सब्जेक्ट क्या है, हम, वी, उसके बाद सब्जेक्ट बाद हैड, वर्ब के थर्ड फॉर्म, पहुँचना, रीच माने पहुँचना, और रीच्ड, वी हैड रीच्ड होम। अब देख रहे हैं पहले, बिफोर इट रैंड। हम बताए हैं कि जो कार्य बाद में समाप्त होगा वह क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यानी कि रैन माने वर्षा होता है, रैंड माने RAIND। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब इसमें पहला क्या हो रहा है, पहला कार्य कौन सा हो रहा है, देख रहे हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। मैं स्टेशन पहुंचा नहीं, वह गाड़ी चली गई। तो कौन सा कार्य पहले हुआ, गाड़ी चली गई, गाड़ी का जाना हुआ पहला कार्य ना। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड
अब क्या रहा कि बिफोर, पहले बिफोर, और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या ए है, तो आई रीच्ड द स्टेशन। तो इसका हम नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो देख रहे हैं मैं सेंटेंस को लिख लिया हूँ। इस नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें हमें हमेशा हाइड के बाद नॉट लगाना है। ध्यान देना, हमेशा हाइड के बाद नॉट लगाना है जब नेगेटिव सेंटेंस आए। तो पढ़ते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मरा नहीं था। कह रहा है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। अब देख रहे हैं कि मरीज नहीं मरा था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, इसलिए क्या है कि ये कार्य पहले हो रहा है। तो द पेशेंट हैड, हम बताए हैं हैड के बाद हमेशा नॉट लगेगा, हैड नॉट, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब देख रहे हैं कि दूसरा कार्य क्या हो रहा है कि इसमें क्या वर्ब आना है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा क्योंकि ये क्या, दूसरा कार्य जो समाप्त होगा हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही करना है। तो केम कम फर्स्ट फॉर्म होता है, केम सेकंड फॉर्म होता है, केम। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था। कह रहा पुलिस के आने से पूर्व चोर नहीं भाग चुका था। देख रहे हैं सेंटेंस के अंत में क्या है, चुका था आया है, तो इसलिए क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब क्या देख, अब दूसरा चीज़ पहचान करना है कि कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है। कह रहा है कि चोर नहीं भाग चुका था, जब पुलिस आई उसके पहले नहीं आई थी तो चोर भाग नहीं चुका था। तो क्या है कि कौन नहीं भाग चुका था, चोर। द थीफ हाइड, हम बताए हैं अगर नेगेटिव है तो हाइड के बाद हमेशा नॉट, हाइड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस। क्या है कि दूसरा कार्य क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि केम। तो हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिख दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने। हाइड, क्या है कि हाइड सिर्फ आगे हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम वही है। हाइड सिर्फ आगे हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम वही है। हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो क्या है कि कुछ भी नहीं करना है कि हमें पहला जो कार्य पहले, ध्यान यही देना है कि हमें सेंटेंस से पहले यही पहचान करना है कि जो कार्य पहले समाप्त हो जाए उसे किया पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में हो तो उसे क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम सेंटेंस को लिखते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। तो मैं फर्स्ट इंटीग्रेटेड सेंटेंस लिख लिया हूँ। फर्स्ट इंटीग्रेटेड सेंटेंस क्या होता है, ध्यान देना, फर्स्ट इंटीग्रेटेड सेंटेंस यही होता है कि जब प्रश्न क्या से प्रारंभ हो। और सेकंड इंटीग्रेटेड सेंटेंस क्या होता है, वह सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी आता है, वह कितना क्या होगा कि सेंटेंस के बीच में आएगा। और फर्स्ट इंटीग्रेटेड सेंटेंस क्या होगा कि वह क्या से हमेशा प्रारंभ होगा। तो यही ध्यान देना, हम बनाते हैं। तो क्या मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुका था। कौन सा कार्य पहले हो रहा है, स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुका था। पूछ रहा, अगर आपका दोस्त है पूछ रहा है आपसे, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुके थे। कौन सा कार्य पहले हो रहा है, तो घंटी का बजना पहले कार्य हो रहा है ना। तो देख रहे हैं घंटी का बजना पहला कार्य हो रहा है। तो क्या आप बताएं आपको, जब पहला कार्य होगा तो हमें क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिख दिए हैं। तो यही है पहला, तो हाइड, और कुछ को माने घंटी, वेल, हाइड द वेल, रिंग माने बजना, हम बताए वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है रिंग, रैंग, रंग।
हैड द चिल्ड्रन बिफोर, और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आई रीच्ड द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? अब पूछ रहा है क्या सूरज निकलने से पहले वे चाय पी चुके थे? क्या कौन सा कार्य पहले हो रहा है? देख लो इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है। वे चाय पी चुके थे सूरज निकलने से पहले, तो हैड दे टेकन टी बिफोर द सन रोज। फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? राइज, और सेकंड फॉर्म क्या था? रोज। सबसे पहले क्या है कि हमें टेंस सीखने के लिए सबसे मेन काम है कि हमें वर्ब को अपने मजबूत करना होगा। पहले हमें वर्ब अपना ध्यान देना, वर्ब को ज़्यादा से ज़्यादा डेली कम से कम 10 वर्ब याद करें, तब आसानी से आप क्या टेंस को बना सकते हैं। तो मैं सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को लिख लिया हूँ, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिख चुका हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है। क्या है कि हैड के बाद हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। क्वेश्चन वर्ड हमें बताएंगे भी क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। बाकी सेम टू वही है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होगा, सब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? या सेंटेंस के बीच में क्या होता है कि सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी आए, वही सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? अब देख रहे हैं इसमें फर्स्ट कार्य क्या हो रहा है? हम सोए भी नहीं, आप पत्र लिख चुके। मैं अभी सोया नहीं, तो आप पत्र क्या लिख चुके हैं। तो पहला कार्य क्या हो रहा है? तुम पत्र क्यों लिख चुके थे। अब इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं सेंटेंस के बीच में क्यों आया है, यही तुम बताए हैं सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड देते ही होता है। तो वाई, उसके बाद हैड, वाई हैड, सॉरी यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट है क्या? हैड के बाद क्या? सब्जेक्ट आएगा, बस यही है। हैड के बाद सब्जेक्ट। तो हम देखते हैं सेंटेंस को। वाई हैड यू, सब्जेक्ट क्या है? तुम। वाई हैड यू रिटेन, वाई हैड यू रिटेन लेटर बिफोर। हम देख रहे हैं इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर के आधार पर बारी बारी से क्या है कि एक एक सेंटेंस को एक एक शब्द क्या ट्रांसलेट करते जा रहे हैं कि हमारा सेंटेंस क्या पूर्ण हो जाता है। तो वाई हैड यू रिटेन लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, क्वेश्चन वर्ड। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज ने क्या खाया था? अब देख रहे हैं कि मरीज डॉक्टर साहब के आने से पहले, डॉक्टर साहब आए नहीं थे, मरीज ने क्या खाया था। ये तो इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है? मरीज ने क्या खाया है। तो इसमें सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या। यहाँ देख रहे हैं कि क्या है कि वाट, इसका मीनिंग क्या होता है? वाट हैड द पेशेंट, what had the patient before the doctor came, क्वेश्चन वर्ड। इसमें ध्यान देना कि चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सब करता क्या हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हमें क्या हाइट लगाना है। एक दिन में कोई चीज़ नहीं आएगा, परंतु एक दिन जरूर आएगा। ध्यान देना, एक दिन में कोई चीज़ नहीं आएगा परंतु एक दिन हमें ज़रूर आएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।